Hello and good morning to everyone. Welcome to Perfection IAS YouTube channel. Today we are going to see an article written in the editorial section of the Hindu newspaper, and the title of the article is Catalyst for Change on the Hema Committee Report and Malayalam Film Industry. अभी आप न्यूज़ में बहुत सारी न्यूज़ सुन रहे होंगे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, और ये न्यूज़ में क्यों है? एक रिपोर्ट की वजह से। रिपोर्ट का नाम है हेमा कमेटी रिपोर्ट। इस पूरे आर्टिकल में हम इस रिपोर्ट के बारे में ही समझेंगे, इसकी कुछ इम्प्लीकेशन समझेंगे और आगे क्या बेहतरी आ सकती है हम इसके बारे में भी जानेंगे। राइटर बहुत ज़्यादा होपफुल है और ये कहते हैं कि द हेमा कमेटी रिपोर्ट शुड हेल्प रिफॉर्म द फिल्म इंडस्ट्री, और ये मान के चल रहे हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद हो सकता है बहुत कुछ बदल जाए। तो एक बार हम लोग ओवरऑल समझ लेते हैं कि हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट है ये किस चीज़ के ऊपर है, ये किस चीज पे फोकस करती है, किस चीज पे लाइट डालती है। हेमा कमेटी रिपोर्ट इज अबाउट सेक्सुअल अब्यूज इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। मतलब इस सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर अपना प्रकाश डालती है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जो केसेस अलग अलग उस पर प्रकाश डालती है, और इससे ओवरऑल इंडियन सिनेमा के बारे में भी बहुत कुछ निकल के आता है कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम जो है प्रेवलेंट है, क्योंकि जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में है वही बॉलीवुड में भी सेम चीज़ें हैं, वही आरोप लग चुके हैं। इससे पहले एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मीटू मूवमेंट। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग एक्ट्रेस ने इसको ज्वाइन किया था। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रेवलेंट रहा। उसमें बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स एक्टर्स पे आरोप लगे थे, जिनको नेम एंड शेम भी करा गया था और कुछ लोगों पे एफआईआर भी हुई थी। तो जो राइटर है इस रिपोर्ट को उसी लेवल का बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे भी बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो एक बार हम लोग उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक बार हेमा कमेटी रिपोर्ट को हम लोग समराइज्ड फॉर्म में देख लेते हैं कि उनकी फाइंडिंग्स क्या क्या रही है। हेमा कमेटी रिपोर्ट को हेमा कमेटी 2017 में इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए इसे बनाया गया था। 2019 में इसकी रिपोर्ट आ गई, पर अभी तक रिलीज नहीं हुई है। यह जो मैं फाइंडिंग्स बता रहा हूँ यह उसका एक पैराग्राफ से निकला हुआ कुछ समराइज फॉर्म में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो कुछ पैराग्राफ पब्लिक में आए हैं उसके बेसिस पे यह पूरा आर्टिकल भी लिखा गया है। तो उसमें पहली फाइंडिंग तो यह है कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है वुमेन का इंडियन सिनेमा में। किस फॉर्म में, क्या कह के? कास्टिंग काउच के नाम पे, कास्टिंग काउच के नाम पे। अभी कास्टिंग काउच क्या है इसके बारे में हम आगे समझेंगे। सेकंड, बहुत ज़्यादा मेंटल हरेसमेंट होता है। थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन है। फोर्थ इज पे डिस्पैरिटी है। फिफ्थ, मेल का डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और सिक्स्थ है कि लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, मतलब बेसिक फैसिलिटीज भी वहां पे जो वर्कर्स हैं उनके काम के लिए नहीं है। अभी जो आप वैनिटी वैन देखते हैं, आप सोच रहे होंगे वो इतनी सारी फैसिलिटीज तो होती तो हैं, पर वो कुछ चुनिंदा एक्टर्स के पास ही होती हैं, और जो उनके नीचे को वर्कर है जैसे लाइटमैन हो गए या और भी जो मेकअप आर्टिस्ट होंगे, तो उन सारों के लिए कोई भी फैसिलिटीज नहीं होती, इवन टॉयलेट्स तक नहीं होते। तो लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स भी नहीं होते, चेंजिंग रूम भी नहीं होता। तो यही फाइंडिंग रही है हेमा रिपोर्ट की। एक एक करके अब देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पैरा को मैंने पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं पॉइंट पढ़ूंगा और आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम कम इवेंट्स दैट हैव द पोटेंशियल टू शेप द फ्यूचर। ठीक है, इसमें वही बात कही गई है कि बहुत ज़्यादा जो राइटर है वो होपफुल है। वो सोच रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसा टाइम होता है लाइफ में जब बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो इसको वही एक इंसिडेंट मान के चल रहे हैं कि इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। वेदर दीज कैटलिस्ट फुलफिल द पोटेंशियल टू द फुलेस्ट एक्सटेंट और नॉट इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल इन देयर वॉर्टेक्स। ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि अब ये जो फाइंडिंग्स है इसकी वजह से कितनी चीज़ें बदलेगी ये तो उन लोगों पे ही डिपेंड करता है जो इसके सेंटर में है, जो इसके गढ़ में है।
द जस्टिस के हेमा कमिटी रिपोर्ट दैट स्टडीड टू द इश्यूज फेस्ड बाय द वुमेन इन सिनेमा कुड वेल बी वन सच कैटलिस्ट। ये जो रिपोर्ट आई है, जितना भी सेक्सुअल अब्यूज हो रहा था वो तो हुआ, जितना होना था वो तो हुआ, पर इसके बाद जो ये रिपोर्ट फाइंडिंग निकल के आई है, ये कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती है। जो हेमा कमेटी रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती है इंडियन सिनेमा में चेंज लाने में। इससे पहले तक भी कुछ रिपोर्ट्स निकली थी, पर इसे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग डायमेंशन के साथ पूरा बनाया गया है और एक एक नेम के साथ इंसिडेंट्स पे जोड़ दिया गया है। इस नेम के होने की वजह से पूरा रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं निकला आ पाया। द 3-member कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2017। अब इसमें रिपोर्ट के बारे में बताई जा रही है कि रिपोर्ट कब बनाई गई थी। तो 2017 में 3 members की कमिटी बैठी जिसकी हेड थी जस्टिस हेमा। इसकी फाइंडिंग आई 2019 में। इसमें बहुत सारे लोगों का बयान लिया गया और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज की बात इसमें लिखी गई थी, तो इसलिए रिपोर्ट बाहर नहीं आ पाई। गवर्नमेंट इसको अपने अंदर ही दबा के इसको रख लिया गया। अभी कुछ पैरा आया है तो उसी के ऊपर यह पूरा आर्टिकल है। 2017 में यह कमेटी बिठाई गई बेस्ड ऑन अ पिटीशन सबमिटेड बाय द केरला बेस्ड वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स टू 2 years लेटर। ठीक है, अब ये कमेटी बनाई गई थी क्यों? क्योंकि 2017 में एक इंसिडेंट हुआ था जब मलयालम इंडस्ट्री की एक लीडिंग एक्ट्रेस को किडनैप करके गाड़ी में सेक्सुअल असॉल्ट करा गया था और इसका आरोप लगा था उस टाइम के बड़े एक्टर दिलीप के ऊपर, जो भी जेल में है। अभी फैसला आया नहीं है कि वो दोषी है कि नहीं, बट वो अभी जेल में है। इट वॉज रिलीज लास्ट वीक। सेवरल पैराग्राफ्स redacted and contains unsurprising and yet disturbing revelation about the state of affairs in the film industry, discrimination, exploitation and sexual harassment of women। इसमें वही बात कही गई है कि ये तो अनसरप्राइजिंग है, ये तो सबको ही पता था, बॉलीवुड में हम लोग सुनते ही आ रहे हैं, बट फिर भी ये जो रिविलेशन हुए हैं, जो चीज़ें रिवील हुई है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और बता रहा है कि किस टाइप से मेंटल हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है वुमेन का इंडियन सिनेमा में। The term casting couch hatched in Hollywood has become repugnantly accepted as euphemism for sexual favors in exchange for a role in films। ये जो कास्टिंग काउच जो वर्ड है, जो हॉलीवुड से आया, जो हॉलीवुड में चलता था, जो इंडियन सिनेमा में आ गया और इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है कि इसे लोग प्रिविलेज मानने लग गए हैं। जो बड़े एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो अपना प्रिविलेज मानते हैं और ये बहुत ज़्यादा इसको कॉमन माना जाता है। कास्टिंग काउच को बोलते हैं ये तो कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशन में आना कहते हैं इसे। मतलब कास्टिंग काउच को बोलते हैं, किसी को बोलेंगे कि अगर आपको काम चाहिए तो आपको मेरे लिए ये काम करना होगा, आपको मेरे साथ सोना होगा या जो भी चीज़ें करनी होगी, और उसको ये बोलते हैं बाद में कि ये तो कंसेंसुअल सेक्स था, मतलब ये तो हम दोनों की सहमति से हुआ है, चाहती तो मना भी कर सकती थी, इस टाइप की बात कही जाती है। पर ये एक तरीके से इसे कंसेंसुअल सेक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें किसी को भय दिखाना होता है, किसी को लालच दिया जाता है, किसी को भय दिखाया जाता है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको अनऑफिशियली हम लोग हटा देंगे, आपको कोई भी काम नहीं देगा। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारी एक्ट्रेस बीच में किसी मूवीज में निकल के आती है, फिर उनके बाद उनकी कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलती। हेमा कमेटी रिपोर्ट में भी इसी बात पे जोर दिया गया है और एक 15 लोगों के कार्टेल के बारे में बताया गया है मलयालम इंडस्ट्री में। ये जो 15 लोग हैं, एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं, जो कि इतने पावरफुल हैं, बहुत पैसा उनके पास, फेम भी बहुत है, और वही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई भी वुमेन मना कर देती है कुछ भी करने से तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और कोई भी पूरे इंडस्ट्री में उसको काम नहीं देता। इस तरीके से वो फोर्स करते हैं वुमेन को, जो मान जाती है वो ठीक है, जो नहीं मानती उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, वो कभी भी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती हैं। Justice Hema points out that making the exchange of sexual favor that passkey for entry into the field itself and normalizing it and conflating it with consensual sexual activity makes the industry inherently exploitative। इसमें वही बात करी गई है
कि जो कास्टिंग काउच को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है, इसे एक पास की तरह बना दिया है कि अगर आपको काम करना है इस इंडस्ट्री में तो आपको ये सारी चीज़ों को करना ही होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसमें एक और चीज़ बात करी गई है, यह जब डील्स होती है लोगों के बीच में, या जब कोई एक्टर फोर्स करता है कोई नई वुमेन को जो अभी अभी इंडस्ट्री में आई है, तो कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इस टाइप के वर्ड्स को यूज करके वो फोर्स करते हैं कि आपको हमारे लिए इस टाइप के काम करने पड़ेंगे। द रिपोर्ट डील्स ऑल्सो विद अदर इनइक्विटीज that disadvantage women in the industry, including the lack of essential facilities such as toilets, changing rooms, safe transportation and accommodation at the shooting spot। मतलब इसमें ये बात कही गई है, एक तो सेक्सुअल अब्यूज है ही, सेक्सुअल असॉल्ट तो होता है ही। सेकंड चीज, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वुमेन के पास टॉयलेट नहीं है, उनके पास चेंजिंग रूम नहीं है, लाइटमैन जो और सारी काम मेकअप का काम करते हैं उन सबके पास फैसिलिटीज है ही नहीं। सिर्फ जो टॉप के एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं उनको कुछ फैसिलिटीज नाम की मिल जाती हैं और किसी को कुछ भी खास नहीं मिलता। प्लस इवन फूड में भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है। जो टॉप के एक्टर्स होते हैं उनको कुछ अलग टाइप की फैसिलिटीज दी जाती है, इवन फूड भी उनको अच्छा दिया जाता है, और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको नॉर्मल सा कुछ भी खिला दिया जाता है। ना उनके पास रहने की जगह होती है वहाँ पे, ना ही कोई अकोमोडेशन होता है वहाँ पे रहने के लिए। These affect the range of women across the industry, actors, technicians, makeup artists। अब देखो जो काम कर रही है इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टर्स ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बैक एंड पे भी पूरा सपोर्ट होता है, पूरी टीम होती है वुमेन की, वो 24 घंटे काम करते रहते हैं एक्टर्स के साथ, उनके लिए कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं रहती। The way ahead is not as murky as the hole that the film industry here Malayalam seems to find itself in. The government has decided to constitute a special SIT to go into the accusation of harassment। अब यह जितना दिखने में लग रहा है कितना ज़्यादा डार्क हो गया और ये चीज़ सुधर नहीं सकती, नहीं, ये चीज़ें सुधर सकती हैं, और इसके लिए केरला गवर्नमेंट ने एक कदम भी उठा लिया है, एक SIT फॉर्म कर दी गई है। While the government would do well to ignore the committee's recommendation on doing away the internal complaints committee for each film project must on suggestion provision for essential facilities and infrastructural reform within the film industry including professionalizing it। यह बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है कि इस पूरे इंडस्ट्री को प्रोफेशनलाइज करा जाए और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी बिठाई जाए। अभी भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वहाँ पे, पर वो मूवीज़ के एसोसिएशन की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि जो मूवीज़ का एसोसिएशन है उसके भी जो हेड रहते हैं वो एक्टर्स और डायरेक्टर्स ही रहते हैं, तो इसलिए सारी बातें उन तक नहीं पहुँच पाती। मतलब सारी चीज़ों को वो लोग भी ठीक नहीं कर सकते, अच्छी तरीके से जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हर एक फिल्म सेट पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हो वुमेन के लिए, जहां पे वो खुल के जाके अपनी व्यथा बता पाए, उनको जो प्रॉब्लम है वो बता पाए। नॉट सिर्फ वुमेन के लिए, मैन के लिए भी होती है, क्योंकि मैन के साथ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। नथिंग विल चेंज अनलेस द स्टेट गेट्स इन्वॉल्व मीनिंगफुली इन क्रिएशन एंड इक्विटेबल स्पेस फॉर मैन एंड वुमेन। इसमें यही बात कही गई है कि कुछ भी चीज़ें नहीं चेंज होगी जब तक कि स्टेट, मतलब गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होती और यह इंश्योर करती है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, कोई भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा। एक और मैं आपको हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ। इस रिपोर्ट में एक और बात कही गई है कि जो वुमेन्स है, जो एक्ट्रेस है, जैसी शाम ढलती है उसके बाद उनके गेट को जोर जोर से पीटा जाता है। किसके द्वारा? एक्टर्स के द्वारा और डायरेक्टर्स के द्वारा, और उनसे सेक्सुअल फेवर की बात करी जाती है। इसलिए वो इतना डर गई हैं कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी शूट के दौरान अपने साथ ही लाती हैं। Each of the issue raised must be taken cognizance of and acted upon. As with the Me Too movement, Justice Hema report has the potential of being a catalyst to enable scores of women to speak up। इसमें यही बात की गई है कि यह जो रिपोर्ट है बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। जैसे कि मी टू मूवमेंट इतना बड़ा बन गया था और उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया इंडस्ट्री पे, तो यह रिपोर्ट या कमेटी की रिपोर्ट में बहुत सारे चेंजेस ला सकती है। इट बिहोव्स द स्टेट्स टू इंश्योर दैट देयर कंप्लेंट्स आर नॉट इग्नोर्ड और वर स्टिल यूज्ड अगेंस्ट देम। इसमें यही कहा गया है कि जो कमेटी की रिपोर्ट्स है अभी स्टेट के ऊपर है, उनको कंप्लाई करना चाहिए, और जब तक स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। इससे पहले मैंने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पे एक और वीडियो कवर करी थी आरजी कर हॉस्पिटल का। ये उसी क्रम में उसी टाइप का एक
हेमा कमेटी रिपोर्ट के ऊपर यह पूरा वीडियो था। इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।